नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, माई के पक्ष ने पति एवं देवर पर लगाया हत्या का आरोप। करहिया मंडी फल व सब्जी विक्रेताओं के समय में हो सकता है बदलाव। इमामों पर ईद के दिन दर्ज किए गए मामले के विरोध में कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन और फूड कंट्रोलर ने खरीदी केंद्रों का किया निरीक्षण। खबरें विस्तार से। संदेहास्पद स्थिति में महिला का फांसी में लटकता शव मिला। पति एवं देवर पर हत्या का आरोप लगाया गया है। रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डगरदुआ में 12 वर्ष पूर्व वहीं के रहने वाले उमेश तिवारी नामक व्यक्ति से सरोज तिवारी नामक महिला का विवाह हुआ था, जिसने 15 तारीख की सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। माई के पक्ष द्वारा देवर और पति पर हत्या का आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि शादी के बाद से ही महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, परंतु समाज व लोक लाज के डर से महिला ने अपनी ससुराल नहीं छोड़ी और आरोपियों ने सरोज तिवारी के साथ जमकर मारपीट की, जिसके निशान मृतिका के शरीर पर हैं। मारपीट व प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने आत्महत्या जैसे घातक कदम को उठाया है। वहीं शव को पीएम हेतु संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां थाना प्रभारी गढ़ मौके में मौजूद होकर दोनों पक्षों के बयान लिए हैं। पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। मामले से संबंधित व्यक्तियों से बात की गई। क्या नाम है आपका? अशोक अवस्थी। ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने उसकी हत्या की। नहीं, हम कुछ नहीं किए। हम खुद उनको लटकी थी वहां से निकाले हैं। हम लेके आए हैं, कल खुद अकेले लेके आए थे 108 में। हमने एडमिट किया उनको। फिर इसके पूर्व जो मारपीट आप लोग करते थे काहे के लिए? नहीं करते थे कभी भी। अगर करते थे तो कभी थाने में कोई कंप्लेन हुई आप बताइए। तो उसके शरीर में चोट कहाँ से आ गई? कुछ चोट नहीं है। पीएम होगा तो खुद पता चलेगा ना। पीएम आप करवाइए, पंचनामा करवाइए तो पता चलेगा कि चोट है कि नहीं। कि कोई बोल देगा तो चोट हो जाएगा। कहीं चोट नहीं है कुछ। कल 12 बजे उनकी मृत्यु हुई है। शरीर काला पड़ जाएगा कि नहीं ये बताइए आप। अब ये आरोप है मारते तो समय में नहीं देखा, मारी नहीं आए। हाँ, इतने है कि उस 4 बजे उठी हाँ, बाहर गई हाँ। एक बालक रहा तो का बालक कार्नर भीतर ले गई हाँ। एक के बाद आपको शंका है कि मारपीट होती थी? नहीं, वो उस दिन तो नहीं हुई है। इसके पहले होती? नहीं, वो पहले नहीं होती थी। हाँ, बीच में अपने घर में टकराव होता रहता है। उल्टा सीधा मतलब नीक नागा सब समझावत है। उस दिन नहीं हुई? हाँ। चोट के निशान कैसे आ गए? कैसे हुआ? वो जो है तो उसके ऑक्सीजन लगा रहा, मुंह में नली लगी रही। उनकी गर्दन में ये गर्दन से उसके सांस नहीं आ रही थी। इसी वजह से इसी वजह से लगी रही। जी, क्या नाम आपका? हमारा नाम हूँ। मैं सब कौन है आपकी? ये हमारी भतीजी है। क्या घटना हुई है? ये मारी नहीं। कौन मारा? रामू और उसका देवर है। क्यों मारे होंगे आपको पता है? ये दहेज के कारण लेकर, मतलब देवर, 2 देवर हैं, वो मिलकर मारे हैं। नहीं तो दहेज की मांग करते थे, आपको पता था क्या इस बात का? हाँ, मतलब अब हमारे जौन रहा तो उन्हें दारदाई दी है। अब हम दोबारा कहाँ पाई देगा, गरीब में नहीं। पहले भी मारपीट की? हाँ, पहले मारत रहे हैं। कई बार मार चुके होंगे? ये 5-6 बार मार चुके। हाँ। बेटी बता रही थी आपकी? हाँ, बेटी बताती रही है। फिर आप लोगों ने क्या किया? फिर हम समझावाई दे, हम बिटिया कहे कि हम एकादारी कहबो बहन हम दूसरे जगह कर दी। कहीं नहीं को पापा हमारा यहाँ रहा दी, मर गया तो कबूल है। अब ये बताइए कैसे आप कह सकते हैं उनकी हत्या की गई? हत्या की वो की पूरी शरीर बतावल रही। चोट लगी थी? चोट लगी है। सब्बर से यहाँ मारे। हाँ, यहाँ मारे। हाँ, यहाँ पूरे शरीर में बुकटा है। इसकी शिकायत आप लोगों ने थाने में की है क्या? हम देखे है ना। अभी इसके पहले थाने में कभी शिकायत की है? नहीं, हम अभी जब ये उसकी हत्या हो गई तो क्या थाने में शिकायत की है? नहीं किए रहे हैं, वही लोग करे रहे हैं। काहे के लिए? अब वो अपने बच्चे की तिराय करे रहे हैं। क्या रिपोर्ट की है? अब हम नहीं जानता है। बोल रहे हैं कि फांसी लगा के लटक गई है। वो झूठ मूठ को बोल रहे हैं कि फांसी लगा के लटक गई है, जबकि उसके चोट है। जबकि चोट है उसके। आपका क्या नाम है? आनंद मिश्रा। आपकी कौन लगती है? हमारी साली लगती है।
करहिया सब्जी मंडी समय सीमा में बदलाव हो सकता है। ये बदलाव सुबह 4 से 6 बजे तक होने की संभावना है। सब्जी उत्पादक किसानों व थोक व्यापारियों को जिला प्रशासन द्वारा सब्जी बिक्री हेतु रात्रि का समय निर्धारित किया गया था, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर एसडीएम ने करहिया मंडी व्यापारियों से बात की। फल एवं सब्जी व्यापारियों के बीच बैठक होने के बाद समय निर्धारित किया जाएगा। संभवतः सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। वहीं करहिया मंडी में लगातार भीड़ भरा माहौल निर्मित रहता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 3 अलग अलग स्थानों को चिन्हित किया गया है। अब सब्जी व्यापारी 3 भागों में बटे हुए नजर आएंगे, जहां सब्जी बिक्री की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में रीवा 24 ने एसडीएम शैलेंद्र सिंह से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। करहिया मंडी यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ संख्या लोगों की अधिक हो जाती है और इस वजह से मतलब उसको व्यवस्थित करने के लिए लोगों की सुविधा के लिए ये सोचा जा रहा है कि 3 स्थानों पर इसको बांट दिया जाए, एक निपनिया में, करहिया मंडी में और तीसरा पॉइंट सनी मून रेस्टोरेंट के सामने जो जगह है वहाँ। इनका सर खुलने और बंद होने का समय क्या रहेगा? प्रातःकाल जल्दी खुलने के लिए किया है, क्योंकि जो लोग होम डिलीवरी वाले हैं उनको सामग्री समय से उपलब्ध हो सके, तो इसलिए 4 बजे से 6 बजे तक है। 6 बजे से बाकी जो समय है 9 बजे तक का या 11 बजे तक का जो मतलब होम डिलीवरी वालों का टाइम है वो यथावत है। तो जो बाहर से ट्रक आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? ट्रेडर्स और इनका जो माल यहाँ आता है उसको सुबह के ही समय एंट्री देके और वैसी व्यवस्था है जैसा पहले था, उसको सुबह के समय पर। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जैसे बाहर से किसान आते हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं, तहसीलदार साहब, टीआई साहब रहते हैं, सभी लोगों के पास सबके नंबर भी हैं और अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है और घटना होगी भी नहीं। सभी लोग उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और अलर्ट हैं। ये माना जाए अब रात में मंडियां बंद हो जाएंगी, जो रात में जो खुल रही थी अब सीधे सुबह 4 से 6 बजे तक रात में मंडी। हाँ, अभी कल से हम लोगों का प्रयास है सभी लोगों से बात करके कि सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का प्रयास है। ये कब से चालू हो जाएगी? अभी हम लोग इनसे चर्चा कर रहे हैं, तो कल से या नहीं तो अगले दिन से। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित अन्य संबंधित स्थानों पर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। ईद के दिन 5 मस्जिदों के इमामों के ऊपर दर्ज मुकदमे को वापस लिए जाने की मांग करते हुए कांग्रेसियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित अन्य संबंधित जगहों पर एक साथ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों का कहना है कि जब इमामों पर मामला पंजीबद्ध किया जा सकता है तो फिर भाजपा पदाधिकारियों पर धरना प्रदर्शन करने पर मामला क्यों दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि संविधान सबके लिए एक है, तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। उक्त मामले में बीते दिवस भी मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें जांच के बाद निराकरण किए जाने के निर्देश दिए गए थे। वहीं आज 5-5 की संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित अन्य संबंधित जगहों पर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों से बात की। प्रशासनिक अधिकारी छोटे हों या बड़े, इनका दोहरा चरित्र है। भारतीय जनता पार्टियों को निरीक्षण करने की, आंदोलन करने की, धरना करने की खुली छूट है, भूमि पूजन करने की छूट है। रीवा में आम जनमानस जब सड़कों में सब्जी बेचने के लिए निकलता है, आम जनमानस अपनी परेशानियों को लेके, दवाई को ढूंढने के लिए या अन्य परेशानियों के लिए निकलता है, तो पुलिस के हमारे कर्मचारी और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के इशारे पे लात मारते हैं। किसानों की एक सब्जी पे पुलिस अधीक्षक के सामने लात मार दी गई, डंडे से पिटाई हो रही, व्यापारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा। जिस दिन परशुराम जयंती थी और ईद का त्यौहार था, धर्म गुरुओं, मौलवियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये सब मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो मेरी तो सिर्फ इतनी मांग है कि अगर मुकदमा दर्ज, अगर उल्लंघन हुआ है, कोविड के नियमों का उल्लंघन हुआ है, धारा 188 का उल्लंघन हुआ है, तो धारा अगर 188 का आम जनमानस ने उल्लंघन किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी किया है। न्यायप्रिक काम कीजिए, आप उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए तो हम साधुवाद मानेंगे। हमें लगेगा कि आपने जो शपथ ली है कि नहीं हम सबके साथ न्याय करेंगे, वह शपथ उनके परिवार भी खुशी होगा कि नहीं हमारे पिता ने, हमारे बड़े भाई ने प्रशासनिक व्यवस्था में रहते हुए अच्छा कार्य किया। लेकिन आने वाले समय में इनके बच्चे भी दुखी होंगे कि हमारे पिता ने प्रशासनिक अधिकारी में रहते हुए इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रशासनिक अधिकारी
ये सीधे तरीके से मानते ही नहीं हैं। आपकी जानकारी में होगा कि परशुराम आश्रम तोड़ा गया। जब पूरे देश और प्रदेश के हमारे हिंदू भाइयों ने, धर्म गुरुओं ने आह्वान कर दिया, तो परशुराम आश्रम जाके प्रशासनिक अधिकारियों ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सनकादिक महाराज के चरणों में गिरकर माफी मांगी है। ये प्रशासनिक अधिकारी मुकदमा दर्ज करते हैं, और जब कांग्रेस पार्टी इस आह्वान में उठ खड़ी, हमारे सभी समाज के सभी वर्गों के लोग यह उठ खड़े कि नहीं, मुस्लिम समाज के ईद के त्यौहार में धर्म गुरुओं के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, व्यापारियों के खिलाफ हुआ, यह न्याय संगत नहीं है। तो ये इन्हें माफी भी मांगनी पड़ेगी और मुकदमा भी वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो हम ईट से ईट बजा देंगे। फूड कंट्रोलर द्वारा चुरहटा, दुआरी एवं खैरा खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया गया। जैसा कि आपको विदित है कि खरीदी केंद्रों में समिति से जुड़े पंजीकृत किसानों के गेहूं की उपज खरीदी की जा रही थी, जिसको लेकर अनियमितता बरतने की शिकायत पर फूड कंट्रोलर द्वारा चुरहटा, दुआरी एवं खैरा खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें किसानों ने आरोप लगाया कि तौलाई व खाली कराए जाने के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए फूड कंट्रोलर ने जांच की, जिसमें पाया गया कि किसान द्वारा हम्माल के माध्यम से ट्रैक्टर में अनाज उतार कर रखवाया जा रहा था, जिसमें बाद में किसानों को समझाया गया कि यदि आप अपने व्यवस्था से फड़ में अनाज उतारेंगे तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। जहां हम्माल के माध्यम से खाली करवाया जा रहा है तो उसका शुल्क देना पड़ता है। वहीं पानी और बारदाने की व्यवस्था को लेकर फूड कंट्रोलर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही व्यवस्था बनाई जाएगी। शिकायत के आधार पर एसडीएम साहब के साथ आए हुए थे केंद्र पर। इसमें आपके 3 केंद्रों की अभी जांच की गई है। एक चौराटा के केंद्र है, एक दुआरी का केंद्र है और एक आपका खैरा है। ये 3 केंद्र को देखे हैं। किसानों से भी बात की गई है। किसानों द्वारा कहीं 12 रुपए 13 रुपए कुंटल जो है किसानों से राशि लेने की बात स्वीकार की गई है, लेकिन जो राशि ली जा रही है वो राशि ट्रैक्टर में जो लेके आए हैं उससे उतारने के और नीचे फड़ में रखाने के नाम पर राशि जो है वहाँ के हम्माल ले रहे हैं। किसानों को समझाइश दी गई है कि वो अगर खुद अपने व्यवस्था से अगर फड़ पे गेहूं उतारते हैं तो उनको कोई अतिरिक्त राशि नहीं देना होगी। गेहूं भराई के, तौलाई की किसी किस्म की कोई राशि नहीं लगेगी, बशर्ते वो खुद से वो व्यवस्था कर लें। सर, दुआरी केंद्र में लोगों का कहना है कि कुछ शिकायत है तौलाई के नाम पे और बारदाने की भी कुछ समस्या थी, पानी की भी समस्या सामने आई। पानी की समस्या अभी सामने देखी गई है। पानी यहाँ हैंडपंप जो है बंद होना वो लोग बता रहे हैं, दूर से पानी ला रहे हैं और कुछ व्यवस्था किए हैं टेम्परेरी व्यवस्था करके जो है बकेट में लाके पिलाने की व्यवस्था की हुई है। रहा सवाल बारदाने का, तो बारदाना अभी हमारा कलकत्ता से आ रहा है। अभी हमने फीडबैक लिया है। आपके मऊगंज जो है क्रॉस हो गई है गाड़ी, अभी 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर आ जाएगी। तो हम 3-4-5 बजे तक इनको बारदाना 20-20 गठान चारों केंद्रों को उपलब्ध करा देंगे। बारदाने की समस्या हल हो जाएगी। कुछ लोग का आरोप है कि तुलाई के नाम पर पैसा लिया बताया, तो जो आरोप जो है वो ये है कि तुलाई के नाम पर किसान से 12-13 रुपए लिए जा रहे हैं। किसानों ने अभी समक्ष में बताया है। और लेकिन वहाँ जो देखने को मिला, जो उनके ट्रैक्टर से उतार कर रहे हैं वो यहाँ के हम्माल उतार रहे हैं और वही हम्माल नीचे फड़ में क्या नाम है गेहूं उतार रहे हैं, उस नाम के वो पैसे ले रहे हैं। इसीलिए किसानों को कहा गया है कि अगर वो खुद फड़ में खाली कर देंगे तो अतिरिक्त कोई राशि उनको दे नहीं होगी। सर, कुछ किसान कह रहे हैं कि हम पहले से आए हैं, हमारे बाद आने वालों को पहले तौलाई हुई, हम लोगों की बाद में हो रही। अभी ऐसा तो कोई प्रूफ मिला नहीं है, इसलिए कि ये लोग जो यहाँ से मंडी के गेट से जो स्लिपें जारी हो रही उस आधार पे लेना बता रहे। ऐसा कोई अभी किसान नहीं आया है कि पहले वाला मेरे से पहले तौला के चला गया है। मुझे अभी तक मौका नहीं मिला है। सिर्फ अभी बारदाने की बात आ रही कि बारदाने की कमी होने की वजह से उनके तौलाई नहीं हो पाई। तो हम 4-5 बजे तक जैसे ही हमको बारदाने प्राप्त होते हैं 20-20 गठान चारों केंद्रों को देने के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबाद,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ब्राह्मण समाज द्वारा पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में थानों में मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शहरवासियों की सुरक्षा में लगे फ्रंट लाइन वर्कर की सुरक्षा में शासन एवं प्रशासन स्तर पर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं जिले के समाज सेवी एवं सामाजिक संगठन भी लोगों के हित के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं, खासकर फ्रंट लाइन वर्करों के लिए। इसी कड़ी में आज ब्राह्मण समाज द्वारा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह की उपस्थिति में शहर के विभिन्न थानों में जाकर मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस संबंध में रीवा एसपी राकेश सिंह एवं ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों से चर्चा की गई। अलग अलग सामाजिक संगठनों से लोग जो है जनता की मदद के साथ साथ उन्होंने फ्रंट पर काम कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए भी सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स वगैरह, इसके अलावा भी सामान उपलब्ध कराया जाता है। इसी तरह जो आज ब्राह्मण समाज द्वारा इस तरह की सामग्री उपलब्ध कराई गई और इनके द्वारा सभी पॉइंटों पर लगे हुए कर्मचारियों को सामग्री दी जाएगी। एक तरह से यह जो कार्य किया जा रहा है कहीं न कहीं पुलिस कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए है कि समाज भी उनके साथ, उनके काम के साथ जुड़ा हुआ है। और हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग जिस प्रकार से कोरोना पर नियंत्रण पाने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, उसमें इस तरह की चीज़ें हमारे पुलिस कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारे पुलिस कर्मचारी कम से कम संक्रमित हों और अपने जीवन की रक्षा करें। ये अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, हमारे जो पुलिस के जवान हैं, हम लोग उनका हौसला बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो रिकवरी रेट बढ़ा है, लोग ठीक हो रहे हैं, आज संक्रमण कम हो रहा है, तो मैं दिल से इसका आभार अपने पुलिस के जवानों को देना चाह रहा हूं। हमारे एसपी साहब की भूमिका इसमें बहुत ही सराहनीय भूमिका रही है कि सुबह 4 बजे से सेट के पॉइंट में आना, हर जिले में कड़ाई से कर्फ्यू का पालन कराना। आज इसी वजह से ये संक्रमण कम हो रहा है। इस वजह से आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज हर थानों में जाके मास्क, सैनिटाइजर, गमछा ये बांटने का प्रयास कर रहा है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, माई के पक्ष ने पति एवं देवर पर लगाया हत्या का आरोप। करहिया मंडी फल व सब्जी विक्रेताओं के समय में हो सकता है बदलाव। इमामों पर ईद के दिन दर्ज किए मामले के विरोध में कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन और फूड कंट्रोलर ने खरीदी केंद्रों का किया निरीक्षण। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।